पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 टी20 मैचेस की सीरीज के अलावा वनडे स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। अब इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हैरानकुन हैं। एक खिलाड़ी को वनडेज निकालकर टी20 में, टी20 से निकालकर वनडे में डाला गया है, जिसकी कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ ये कि ओकार पिछाड़ के नाम से काफ़ी चीज़ें की गई हैं। सबसे जो हैरानकुन चीज़ है वो फ़खर जमान को टी20 स्क्वाड से ड्रॉप करना है। सलमान अली आगा अपनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से, हाई एंड टेंट क्रिकेट की वजह से, हाई स्ट्राइक रेट की वजह से मजाक कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं। वो कैप्टन बरकरार है। इसके अलावा अब्दुल समद की वापसी हुई है, अबरार अहमद को बरकरार रखा गया है, बाबर आजम की वापसी हुई है, फ़हीम अशरफ को बरकरार रखा गया है, हसन नवाज को बरकरार रखा गया है। गो के उन्हें आखिरी मैचेस से ड्रॉप कर दिया गया था, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन बहरहाल वो स्क्वाड में शामिल हैं, जो मुझे लगता है कि इतना बुरा फैसला नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान की कंडीशंस में उनका बैट एक बार फिर चल पड़े। इसके बाद मोहम्मद नवाज को बरकरार रखा गया है, मोहम्मद वसीम जूनियर बरकरार हैं, और इसके अलावा मोहम्मद सलमान मिर्जा उनको बरकरार रखा गया है। नसीम शाह की वापसी हुई है, साहिबजादा फरहान बरकरार है, सेम अयूब बरकरार हैं। गो कि उनकी बैटिंग कारकर्दगी बहुत खराब थी, अलबत्ता बॉलिंग में वो अच्छी परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे थे। शाहीन शाह आफरीदी को बरकरार रखा गया है, उस्मान खान की वापसी हुई है, जबकि उस्मान तारिक को पहली बार पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इसके अलावा वनडे स्क्वाड को देखें तो कप्तान मोहम्मद रिजवान को हटाकर शाहीन शाह आफरीदी को कप्तान बनाया गया है। कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हैं। इसके बाद इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह खान, हसन नवाज, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब और सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान की वनडे टीम है, वनडे स्क्वाड है। अब इस हवाले से जो लिस्ट प्लेइंग 11 है वो किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, इसका हम जायजा आने वाली वीडियोस में आपके लिए पेश करेंगे।